अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो लेडी हैं ये फूड बिजनेस में हैं और अपना फूड बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, चला रही हैं और पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में ये अपनी सप्लाईज दे रही हैं। इन्होंने ये फूड बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और अब इनके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं और इससे आपको भी फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? वेलकम टू 101। थैंक यू। आपका जो फूड बिजनेस है, एक तो उसका नाम काफ़ी यूनिक है, नाफा। सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए कि आपने ये नाम कैसे सोचा? मुझे लगा था कि लोग अक्सर मैंने सुना था लेडीज को कि वो अपने बच्चों के नाम के फर्स्ट लेटर मिला के बना लेती हैं। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे नफ़ा माइंड में आया, फिर मैंने कहा वो बहुत कॉमन है तो नाफा कर दिया, जस्ट एक अरेबिक एक्सेंट उसमें वो आ गई सारा, तो मुझे इस तरह से यूनिक बनाने के लिए। But it's too easy to call. It's nafa, in fact. हाँ, बेसिकली हाँ था, नफा ने बनाया नहीं, लेकिन मैं नाफा किया जब इसको यूनिक बनाने के लिए। ओके, तो इसका कोई मीनिंग है या जैसे एक वर्ड है? मुझे पहले तो खैर जस्ट वर्ड, लेकिन ये हुआ जब मैंने गूगल पे जाकर अपना अकाउंट बनाया, सर्च किया, देखा वहाँ बहुत सारे नाफा थे, बट वो इंडोनेशिया से थे। अच्छा, तो इसका कोई ना कोई कुछ तो होगा, इंडोनेशियन उसमें तो होगा। राइट। तो आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कब से आप ये कर रही हैं? ये बेसिकली सॉरी 3-4 मंथ्स बिफोर की बात है। जस्ट सडन, जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको किसी प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, मेरे साथ सेम वही हुआ था। मैं बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ गुजार रही थी, आई एम जस्ट 48, बट मुझे लगता था कि मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रही। तो हमारे नेबरहुड से कहीं उठकर एक लेडीज आई और आकर कहती हैं कि मैं घर पे कपड़ों का काम कर रही हूँ, तो फिर आप ये ले लें। तो मैंने ना सडनली उनके बैग को हाथ भी नहीं लगाया, पूछा भी नहीं, सिर्फ उनको थोड़ा सा नो हो कि क्यों आप, मतलब मैं वेलेंशिया में तो इतनी अच्छी जगह पर आकर आप ऐसे, मुझे लगता ही नहीं था। फिर जब उन्होंने बताई अपनी सारी स्टोरी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, बिकॉज मैं फ्री बैठी हूँ, तो चले मुझे कोई पर्पज मिल जाएगा लाइफ का, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो वो खुश हो गई। अब लेकिन वो बहुत इन लॉज से पिटी हुई लेडीज थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो वो अपना किचन भी यूज नहीं करने, मतलब पहले बात कपड़ों की आई, बाद में मैंने कहा यार क्यों नहीं, आप खाना हर कोई बना लेता है, तो ये कपड़ों में जो आप मुझे मार्जिन बता रही है बहुत कम है, कमीशन बेस पे क्या उसका हो सकता था। तो मैंने कहा आप ना फूड में आ जाओ, क्योंकि ये घर की बात होती है, तो घर से ही कुछ निकल भी आता है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट भी की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपकी कंपेन में चला दूंगी, मीडिया हैंडल मैं करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, जस्ट आप ना पकाना। तो कहती हैं ठीक है, लेकिन मुझे किचन भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं एडवांस सामान के लिए भी मैं देती हूँ, किचन भी मेरा यूज कर लो, घर में बताए बगैर, बट करो। कहती ठीक है। वो क्या हुआ, खैर ये हामी भरी उन्होंने, और मैंने अपनी कंपेन अपने शुरू कर दी। मैं गई अपने ग्रोसरी स्टोर्स में, हमारे करीब में मार्ट वगैरह सब होते हैं, मैं गई, मैंने उनसे कहा कि इस तरह से एक नीटी लेडी है, तो आप उनका सामान रख लीजिएगा। वो कहते हैं ठीक है, मतलब एक होता है इंसान कहता है जो बात वो मान गए। जब हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, मैंने कहा जरिए तो मुझे सामान बना कर नहीं दे रही, आ भी नहीं रही। कहती भाजी मुझे लगता है मुझे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पास टाइम भी नहीं है। मतलब मैंने कहा मैं सारा कुछ कर कर आ गई हूँ और आप ये क्या कर रही हो। तो खैर अब मैं शर्मिंदा हो रही थी उस वाले से, स्टोर वाले से। मैं उनके पास गई, मैंने कहते पाची आई नहीं आपके प्रोडक्ट, वो जो आप कह रही थी वो फलां लेडी है। मैंने कहा अगर आप माइंड ना करो तो फिर ये मैं ही कर लूँ, अब आपको अगर चाहिए ये चीज़। कहते मैंने तो अपने बॉस से भी बात कर ली है, सब उसने पूरा प्रोसेस कर लिया। मैंने कहा फिर मैं ही कर लेती हूँ। मैं अपने किचन में आई, मैंने जो कुछ अब हर चीज़ तो घर पे थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 1 मंथ आफ्टर ना एक मैं बना कर दूँ। पूरा मंथ मैंने अपना वो किया, पेपर वर्क किया, प्रोडक्ट्स चूज़ की, एक मेन्यू बनाया। आफ्टर दैट ऐसे ही मैं इंटरव्यू देख रही थी किसी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है बायो किसी की सुनना, बायोग्राफी। तो यूट्यूब पे तो एक लेडीज़ कह रही है कि मैं, एक औरत थी, कहती हैं कि मैंने इस तरह से नीडी थी, मैंने काम शुरू किया, स्टार्टअप लिया, तो मुझे WRCI किसी ने बताया, तो वो हमें सब ना करा देते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं 3 मंथ्स, ये वो सारा। मैं कहती हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला होते हैं, बात से बात निकलती है, मौके से मौका निकलता है। मैं WRCI पहुंच गई, जरी उसी और लेडी को भी साथ लिया, जरी को बोलिए चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, तुम सीख लो, बाहर जब भी करो तो मैं तुम्हारा पे करती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों वहां पहुंच गई। मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे उनका फिलअप कर दिया था, उधर गई तो वो दुनिया ही और थी, वो दुनिया थी शायद जहाँ मुझे जाना था। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ।
मैं फारिग बैठी फोन यूज कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, सीजन देख रही हूँ, ड्रामे देख रही हूँ, या एडिटिंग सीख रही थी, ऐसी खुद से एडिटिंग सीख रही होती थी। ये मुझे शौक था, कैनवा पे जाके, फलां पे जाके। तो जब मैंने वो दुनिया देखी तो दैट वाज अमेजिंग, मुझे वहीं जाना था। अल्लाह ताला ऐसे बहाने से लेके फिर मुझे इतने सारे लोग मिले, बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे थे, जिनको आगे बढ़ना था, कुछ करना था। मैं बेसिकली वो स्टडी के लिहाज से या प्रोफेशनल तो मेरा टीचिंग है, तो सो वो अंदर का कीड़ा टीचर का मरता नहीं। जब मैं सोशल लेवल कोई देखूं, कोई प्रॉब्लम देखूं, तो मैं कहती हूँ मैं ही इसको सॉल्व कर सकती, बट मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ चांसेस नहीं थे। ऐसे बच्चे 2 थे, शादी हो गई उनकी, मैं अब क्या करूं। सो फिर वो सोशल रिफॉर्मों का कीड़ा मैंने जिंदा किया, मैंने कहा आओ, और फिर यूं इस तरह से स्टार्ट हो गया। जबरदस्त। और उसके बाद आपने भी सीखा वहां से? मैं गई ना, मैं अभी तक वहां पे, हमारी तो वो बिल्कुल ऐसी, जैसे कहते हैं ना, वो सारा हमारे कहा करते हैं कि मैं क्या है आपका। अच्छा। और जब मम्मी की याद आए आओ, तो वो वाकई ऐसा होता है। हम जाते हैं, हमें वो बेसिकली नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, सारा हैंडलिंग, लिंक्स बनाना, मतलब वो दी बेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, मैं कभी इतना शायद सेटिस्फाई ना हो पाती गवर्नमेंट की किसी चीज से, लेकिन बट क्रेडिबल वर्क वो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने अपना जो कुकिंग वाला पार्ट था वो स्टार्ट हुआ आपका? मैंने वहीं पे लॉन्च किया। जब मैंने कोई सीख लिया, 1-2 मंथ जब मैंने सीख लिया, तो फिर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, आई कैन डू इट। जो मुझे लिख होता है ना, जैसे मैंने लॉन्च कर दिया, अब मैंने पाम्फलेट छपवा लिए थे, मैं सब कुछ मैंने पूरा प्रिपेयर करके गई थी, एज ए ब्रांड में लेकर उठी थी। मेरा दिल था कि मुझे वो रेडी नहीं लगानी है जो 24 साल तक रेडी रहेगी, ये मेरे मन में नहीं था। मैंने कहा अगर मैं आ गई हूँ तो मुझे बहुत ब्रांड बनानी है, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास इनोवेशन आइडियाज बहुत ज्यादा थे, बिकॉज खास तौर पे मैं अपने घर में भी सबको यही कहती कि तुम लोग बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बच्चों को आप बस ब्रॉटअप ऐसा नहीं होगा, आपको सही इनको डाइट नहीं दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। तो ये मेरे अंदर ये जंग ऑलरेडी थी। जब मैं गई तो मैंने ये बच्चों के लंच बॉक्स का आइडिया प्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे यही इंस्पायर कर रहा था। बाकी घर तो सारे लोग अच्छा खाना खा रहे हैं। यानी आप एक नरम दिल की भी हैं, क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो आप कहती हैं बच्चे लंच बॉक्स को अच्छा लेके जाएं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपकी लंच बॉक्स थी? फर्स्ट मुझे उसी पे मेरा फोकस था, और मुझे था कि मैं ये कैंपेन चलाऊंगी अवेयरनेस की, मदर्स के लिए, सबके लिए, कि यार हमारे बच्चे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जो भी कर लोगे, आफ्टर ऑल इनके जो भी साइड इफेक्ट्स आएंगे इनके, वो हम नहीं सह पाएंगे। बिल्कुल। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ जा रही थी, आपको पता है आजकल किस कदर से एंजाइटी के, डिप्रेशन के शिकार बच्चे, तो इन सबको हमें फोकस करा। पहले तो सब लोग बात कर रहे थे इनकी तरबियत तरबियत तरबियत, तो मैंने कहा खिला तो अच्छा लो, सेहत तो अच्छी कर लो उनकी, फिर तरबियत भी करेंगे। तो मेरे ये बहुत ज्यादा क्लिक करती थी मुझे बात। अब तो आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं? अब मेरी वो आहिस्ता आहिस्ता और इकट्ठी होती चली गई। लंच बॉक्स के बाद बारबेक्यू आइटम मैंने सारा उसमें ऐड इन कर लिया। अच्छा, ग्रेट। फिर उसके बाद मुझे था कि लंच बॉक्स में ना बच्चे पिज्जा 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 कर रहे थे, तो मैं उनको हेल्दी वे में लेकर जा रही हूँ, बट कहते पिज्जा मांग रहे हैं, अब ये डिमांडिंग हो गया। मैंने वही बनाना शुरू कर दिया, और मैंने साइज मैंने कहा कि लंच बॉक्स में फिट ना जाए। फिर थोड़ा सा मैंने किया, अच्छा चले अब गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मम्मियों को जहाँ लंच बॉक्स की आसानी हुई है, वो हाई टी की भी आसानी हो जाए। तो उस सेंस में फिर मैं चीजों को ग्रेजुअली लेकर आगे आपने इंक्रीज किया। अब आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं टोटल? अब मेरा बारबेक्यू आइटम तो सारी हैं। पिज्जा अलग से मैं उसकी एक एक्सी पिज्जा के नाम से मैंने उसको प्रमोट ही अलग किया। अच्छा जी। हाँ, फिर उसमें साइजेस भी जाहिर है बड़े कर दिए। मैंने कहा चलिए आप नॉर्मल भी हो गया, अब बच्चों के लिए था, अब बड़े भी खाएं। और क्योंकि मुझे ये बड़ा कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें कुछ ऐसी चीज यूज नहीं कर रही कि जो आपको केमिकलाइज हो या प्रिजर्वेटिव्स के लिए कुछ करना है, कोई भी चीज ऐसी। वो मुझे, मेरी जंग ही ये थी, मेरी जंग ये थी कि हमने नॉन केमिकलाइज खाना। हाँ, आप उसमें कुछ ऐसा नहीं डालती कि कुछ वो प्रिजर्व करने के लिए? बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं। मेरे बारबेक्यू यानी वो जो नेचुरली डेट होती है किसी भी फूड की कि 2 से 3 दिन ये रहते हैं, उसके बाद मेरा फ्रोजन फूड का ये आपको पता है जो एक फ्रीजिंग पॉइंट है, उस पर आकर चीज खराब नहीं होती है। तो मेरा प्रिजर्व करने का ये तरीका होता है। शुरू से मैं जुबैदा आपा से बड़ी इन्फ्लुएंस्ड होती थी। मुझे फैमिली में जुबैदा आपा बोलते। तो वो क्या होता है कि आपको जब डीप फ्रीज करना है ना उसको, तो आप गरम गरम जो है उसी को फौरन उसके अंदर कर। अगर आप बाहर रखकर ठंडा करके, ये एक टिप है कि बाहर रखकर ठंडा करके आप करोगे ना, तो फिर वो वाली फ्रेशनेस उसमें नहीं आती। आपने जस्ट उतारा है, बस थोड़ा सा उसको टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, फिलिंग रैप में रैप करो डीप फ्रीजर में, और जब आप निकाल कर दोबारा करोगे एज इट इज फ्रेश होता है, जैसे आपने पिक किया।
जबरदस्त जबरदस्त। आपको चैलेंजेस भी तो आए होंगे ना अपने इसमें? ये बहुत बड़ी जंग थी। जंग थी। आपको सपोर्ट भी किया होगा काफी लोगों ने, या आपकी अपनी सपोर्ट अपने साथ थी? मेरे साथ ये हुआ था कि बेसिकली बच्चे 2 ही थे और फैमिली को मैंने अभी बताया नहीं था। मुझे पता था कि सबसे पहले जो है ना वो लेग पुलिंग फैमिली की तरफ से होती है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैंने इस सवाल को सुनना ही नहीं है। सही। तो काम मैंने शुरू कर लिया हुआ था सारा कुछ। मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना वो आ रही थी, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ी ये सारी प्रॉब्लम्स। कुछ सीख रही थी, तो जब न्यू चीज ऐड इन होती थी मेरे को प्रेशर आ जाता था कि अब क्या करूं, ऐसे होता था। फिर चूंकि मैं सोशल मीडिया में खुद ही कर रही होती थी, मैं एडिटिंग भी सब कुछ मैं खुद, मैं 0 पैसा इन्वेस्ट। जो आप कहते हो ना कि लोग कहते हैं कि तो बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह, बट ये मेरा चुपके चुपके काम था कि मैं किसी को भी नहीं बता रही हूँ और मैं खुद अपने ऑन पे कर रही हूँ। तो फिर उसमें फिर मेरी हेल्प कहाँ से आती, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा था कि मामा आपने ये क्या काम शुरू कर लिया, करना तो आप है नहीं है। उधर से अम्मी की वो बात आई, पुट्ठे ही काम करती रहती है कोई ना कोई। तो मैं शुरू से ही ना सीखने सिखाने का मेरे अंदर मार्जिन कभी खत्म नहीं हुआ। अब आपका माशाल्लाह बिजनेस एक्सपेंड करके है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंड कर, अब तो मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। अब आपने अपने हेल्पर्स भी रखे हुए हैं? हेल्पर्स तो ऑफ कोर्स उसके उनके बगैर तो मुमकिन नहीं था। घर में वैसे भी मेड थी, उनसे तो मैं ले ही रही थी हेल्प, लेकिन ये अब ये कॉन्टेक्ट बना लिए जो मुझे बाय करना होता है फोन पे 1 कॉल पे ऑर्डर्स आ जाते हैं, और मुझे जब अब भेजना भी है तो मैं यूज टू हो गई हूँ। मुझे नो आपको प्रॉब्लम, लेकिन डिलीवरी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फिर बड़े चूने लग रहे थे डिलीवरी बॉयज के। मेरा ऑर्डर लेकर शुरू में चले जाते थे, तो मतलब बहुत कुछ होता है जब आप। अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा मुझे लगता है कि मैं शायद इसमें अभी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये भी एक समंदर है, इसमें से मुझे अभी मोती उठाने हैं और आगे जाना। हो सकता है कि आप अपना रेस्टोरेंट खोलें, ये तो बहुत शुरू, ये तो प्राइमरी विश होती है हर एक की, मैं इसकी बात नहीं कर रही। मुझे जो करना है ना, मुझे एक अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करना है। मैं मेरा फूड पे बहुत सिंपैथी है। आप कहते हैं ना कि मैं ओवरऑल तो हूँ ही हूँ, चलो मैं केयर गिवर हूँ सबके लिए, बट फूड में मेरी इसलिए है, हम दुनिया में क्या करने आए हैं और हमारा क्या काम है? जस्ट हमने खाना खाना ही बात करनी थी और तो कुछ भी नहीं था। तो सारा फोकस ऑन हो गया बड़ी बिल्डिंग पे, बड़ी चीजों पे, गाड़ियों पे, हर जगह पर। इवन हम तो अपने खुद को मेंटेन करने में घंटों जाया करते हैं, खाने का टाइम नहीं होता। तो हमने क्या जिंदा फिर क्या कर रहे हैं, सब डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। आप हैरान रह जाओगे, मुझे ब्रेस्ट कैंसर अनाउंस हुआ, ठीक है, कहा उन्होंने, डायग्नोज हो गया। मैंने फूड पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल लगे बेशक, लेकिन शुरू में तो सब हील अप हो गया, वो मसला नहीं है। लेकिन मुझे 2-3 इयर्स आफ्टर लगा कि अच्छा कभी कभार ये हो रहा है जब मैं डाइट को खराब करती हूँ। मैं भी चीज़ी और फूड जाती थी उस पर। तो फिर मैंने उस फूड पे थी से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल 200% रिकवर्ड हूँ। अच्छा माशाल्लाह। एक सिंगल पिल नहीं ली थी। ये सारा आपने अपना फूड से इलाज? फूड से, बिकॉज मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी थी। मैंने फॉरेनर पे सब जगह इंडिया के डॉक्टर्स थे, क्या नाम है उसका, बिस्वारूप, उनको जब मैंने सुना, फिर एक छाछड़ थे वो कार्डियक के, उनसे सुना। स्टार्ट मेरा वहां से हुआ था। भाई ने ऐसी पोस्ट शेयर की, जब मैंने उसको सुना तो मैंने कहा ओह माय गॉड। उनका कहना था कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, ठीक है, हमारे लिए खुराक उतारी, प्लांट्स बनाए, एनिमल्स बनाए, सब कुछ। तो इनके कोड्स हैं, इसी तरह के कोड्स हमारी बॉडी में रखे। अगर वो कोड से कोड मिलेगा तो शिफा मिल सकती है। आप केमिकल एक बनाकर एक चूने की टिकिया लेके उसके ऊपर आप एसिड उसका फेंक रहे हो, एसेंस है चीजों का, कुछ भी रियल कुछ भी नहीं है, खर्चा आता है। अगर आपको नैन ही उसको आप उसका अर्क बनाकर डालोगे तो कितने दरख्त काटोगे, कितना करोगे। तो उन्होंने वो बात में मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने कहा कि ये तो केमिकल अल्लाह ने नहीं बनाए। आप एक मिसाइल से मच्छर मारोगे, मच्छर तो मर जाएगा, बाकी सब भी तबाह हो जाएगा। तो हम जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, हम जो सारा कुछ क्या कर रहे हैं हम मेडिसिन से। और मैं एक चैलेंज करती हूँ, आप लोग अपनी डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किसी भी तरह के हाई ब्लड प्रेशर के हैं, आप लोग दवा ले रहे हो, सारी जिंदगी ले रहे हो। बताओ मुझे, अगर कभी बीमारी खत्म हो गई हो, साथ 2-3 और तो जुड़ गई होंगी, बट खत्म नहीं हुई है। आई बेट, बताए मुझे कोई इंसान। बिल्कुल। लेकिन फूड से आप करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैंने किया। और मुझे ये फिलॉसफी समझ में आ गई कि हमारे लिए अल्लाह ने
ये सब पैदा की, बस हमें नो हो रिसर्च और इल्म की जरूरत है, जो हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो रेडीमेड चीज उठाओ, फाँक लो, गोलियों का फाँक लो। और फिर इसके बाद ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे लोग फैमिली में और जो भी जानने वाले जिनको पता चल रहा था, वो सब फिर कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी बताइए। डायबिटिक पेशेंट जो कि पता नहीं इतने स्वेल हुए हुए हैं, चलना मुश्किल है, वेट इतना सारा है, और 20 गोलियां वो टैबलेट्स दिन में ले रहे हैं। यकीन माने वो बंदा ऐसे स्लिम हो गया, सारी दवा छोड़ दी, हमारा फूड प्लान, उन्होंने डाइट प्लान लिया, मैं देती हूँ फिर डाइट प्लान, वो दिया, और फिर वो माशाल्लाह से 3 मंथ्स के अंदर वो ऐसी दुआएं दे रहे कि ये क्या है, मिरेकल है। मिरेकल हम नहीं कर रहे, मिरेकल अल्लाह ताला इस कर रहे हैं। आप कुरान पढ़ें, आप हदीस पढ़ें, आप सर्च करें, साइंस पढ़ें, आपको समझ आएगी कि जो अल्लाह ताला कह रहा है वो सही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यानी आपका जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाना चाहते हैं। मेरा बेसिक मेरा यही है। ये बारबेक्यू, ये लंच बॉक्सेस, ये हाई टी, सब ये कोई भी बना लेगा। हम पिक एंड चूज कर सकते हैं, वो कोई भी बना रहा है, बन रहा है। ये कोई मेरी यूनिक मार्केट नहीं है। जो मेरी यूनिक मार्केट है वो ये है कि मैं एहसास करके लोगों को बताऊंगी कि प्लीज, पैसा भी जाया कर रहे हो, बीमारियां भी बाय जिंदगी भी जाया कर रहे हो, जिस्म भी जाया कर रहे हो, प्लीज वापस आ जाओ जहां से अल्लाह ने हमें कहा है। तरक्की करने में प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम, जो मर्जी करो, दुनिया फतह करो यार, कोई मसला नहीं है। मसला किधर है? खुद को सेहतमंद लेकर चलो। बिल्कुल से अपनी बेस से जुड़ के, फूड भी अपनी बेस पे जुड़ो। मुझे अंडे, टमाटर, खीरे खाना अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ, और मेरे लिए बहुत अच्छा। सही, थैंक यू सो मच। आपकी बातें वाकई में तो बहुत उन बातों में खो गई थी। और आपका जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गोल है, और मेरी पूरी दुआ है आपके लिए कि आप अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट करें और उससे बहुत से लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। बिकॉज मैं जो काम ना पेपर वर्क करके करती हूँ, तो फिर उस पर तैयारी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बल्कि ये बहुत नॉलेज आपने दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।